लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट व्हाट इट इज सेइंग। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है बच्चों। तो या तो ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे या फिर दोनों ही गलत हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट करेक्ट हो और एक इनकरेक्ट हो। इसको जानने के लिए हमें इन स्टेटमेंट्स को दोनों को पढ़ना होगा। तो फर्स्ट वी विल रीड देम। During inspiration, contraction of external intercostal muscles increase the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। बाकी सब तो ठीक है, बट यहाँ गड़बड़ कर दी इन्होंने। यहाँ पर आएगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस जो है वहां का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। जैसे ही रिप्स के अंदर चेंज आता है, रिप्स ऊपर और नीचे होती है, तो डॉर्सो वेंट्रल वॉल्यूम बढ़ता है और कम होता है। चेंज उसी में आता है। डायफ्राम की वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन ऑफ H2CO3 फ्रॉम CO2 एंड वाटर। यस बिल्कुल, एट टिश्यू साइट, एट टिश्यू साइट। हमेशा याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू ने प्रोवाइड किए वो वाटर के साथ रिएक्ट होकर बनाएगा H2CO3, और फिर ये जो H2CO3 है ये फर्दर ब्रेक होगा और बनाएगा H2O प्लस CO2। सॉरी, रब इट, बनाएगा H प्लस प्लस बाइकार्बोनेट। यही बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पर जो एंजाइम रिक्वायर्ड है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेट, दोनों ही केसेस के अंदर इस तरह से। तो ये जो स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गॉट इट और नॉट? इट इज लाइक दिस। तो फर्स्ट रॉन्ग है और सेकंड जो है वो करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। सो डी इज द राइट ऑप्शन। इनमें डी को हमें टेक करना है। गॉट इट?